नमस्ते दोस्तों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो एक लंबे समय तक भारतीय फिल्मों में छाए रहे। एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में एक मिसाल हैं, जिन्होंने पहली बार मेथड एक्टिंग की शुरुआत की, जिसको देखकर ये लगा कि किरदार नहीं हकीकत है। हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में हुआ था। दिलीप कुमार के पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान और मां का नाम आयशा बेगम था। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। दिलीप कुमार के वालिद फूलों का व्यापार करते थे और कारोबार के चलते महाराष्ट्र के देवलाली में शिफ्ट हो गए। दिलीप कुमार की शुरुआती पढ़ाई नासिक के नज़दीक देवलाली इलाके के बान स्कूल में हुई। 1930 में इनकी फैमिली चेंबूर में शिफ्ट हुई। फिर दिलीप कुमार अंजुम स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल खेलने में उनकी दिलचस्पी थी। घर के कुछ ऐसे हालात थे कि ये ज़्यादा पढ़ न सके और अपने फैमिली बिजनेस में लगे रहे। 1940 में किसी बात पर अपने पिता से तकरार के बाद दिलीप कुमार पुणे आ गए। एक कैफ़े में बैठे ये चाय पी रहे थे कि कैफ़े के मालिक और बुजुर्ग कपल की मदद से ये कैंटीन के ठेकेदार से मिले। अंग्रेज़ी अच्छी जानते थे और स्मार्ट आदमी थे, तो इन्हें मिलिट्री कैंटीन में नौकरी मिल गई और वहाँ उन्होंने अपने फ्रूट का स्टॉल भी लगा लिया। दिलीप कुमार ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मुंबई आ गए और अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। दिलीप कुमार एक बार अपने बिजनेस के सिलसिले में नैनीताल गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात देविका रानी से हुई, जो उस वक्त काफ़ी मशहूर अदाकारा थीं, और उनकी शादी हिमांशु रॉय से हुई थी। ये बॉम्बे टॉकीज की मालकिन भी थी। दिलीप कुमार को देखकर उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। मुंबई आकर उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, पर एक दिन ट्रेन के सफ़र में इन्हें देखा डॉक्टर मसानी ने, जो हिमांशु रॉय के डॉक्टर थे। उन्होंने भी वही बात की जो देविका रानी ने कही थी, और फिर दिलीप साहब पहुंच गए बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज पहुंचने पर देविका रानी ने उन्हें जॉब पर तो रख लिया। शुरुआत में तो पहले वो कहानी लिखने और स्क्रिप्ट लिखने में मदद किया करते थे, और वहाँ उनकी मुलाकात अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी से हुई, जो आगे चलकर उनके काफ़ी अच्छे दोस्त बने। देविका रानी के कहने पर उन्होंने अपना नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। 1944 में बनी फिल्म ज्वार भाटा में देविका रानी ने उन्हें लीड रोल ऑफर किया, और इस तरह उनकी एंट्री हुई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म कुछ खास न कर सकी, और वैसा ही कुछ हाल रहा उनकी अगली दो फिल्मों का। 1945 में आई प्रतिमा, 1946 में आई मिलन, दोनों ज़्यादा कामयाब न रहीं। दिलीप कुमार की शुरुआती फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न रहीं, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अदाकारी के लायक नहीं। फिर उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म्स देखना शुरू की और फिर अपनी आवाज़ पर काम किया और खुद को अच्छे से डेवलप किया। फिर आई 1947 में जुगनू, जिसमें उनके साथ नजर आई नूरजहां। ये फिल्म उनके करियर की सबसे पहली हिट फिल्म साबित हुई। 1948 में शहीद और मेला हिट रही, और फिर 1949 में राज कपूर और नरगिस के साथ आई डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म अंदाज, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म से दिलीप कुमार पूरी तरह से ट्रेजेडी किंग एस्टैब्लिश हो गए। 1951 में फिल्म दीदार में एक अंधे का किरदार निभाना था। वो सोचने लगे कि आंखें खोलकर अंधे की एक्टिंग कैसे की जाए। अशोक कुमार ने उन्हें बताया कि महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक अंधा फकीर खड़ा रहता है। उनकी बातें सुनकर दिलीप साहब ने जाकर उससे उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, और फिर एक्टिंग में उन्हें काफ़ी मदद मिली, और फिर दीदार का उनका निभाया हुआ वो रोल यादगार बन गया। विमल रॉय की देवदास एक मास्टरपीस रही है। कई एक्टर्स ने देवदास का रोल निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी दिलीप साहब के करीब तक न पहुंच पाया। और जहां तक बात करें कि आसिफ की मुगल आज़म जैसी मास्टरपीस सदियों में एक बनती है। अपने एक्टिंग के जौहर से उन्होंने उस रोल को यादगार बना दिया। कौन भूल सकता है शहजादे सलीम को। दिलीप कुमार ने लगभग 65 फिल्मों में काम किया है। हर फिल्म में एक्टिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए उन्होंने। कई ज़बरदस्त फिल्मों में अपने अभिनय से सिनेमा प्रेमियों के दिल जीत लिए। बहुत सारे यादगार रोल्स किए उन्होंने। दाग, देवदास, नया दौर, मधुमती, मुगल आज़म, गंगा जमुना, राम और श्याम, शक्ति, मशाल, कर्मा जैसी फिल्मों के बारे में क्या कहें। हर फिल्म एक से बढ़कर एक।
हिंदी सिनेमा प्रेमियों को ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। उनके करियर की आखिरी फिल्म थी 1998 में बनी फिल्म किला। दिलीप कुमार की जिंदगी का पहला प्यार था कामिनी कौशल। दोनों ने 4 फिल्मों में साथ काम किया, नदिया के पार, शहीद, शबनम, आरज़ू। कामिनी कौशल का असली नाम उमा सूद था। कामिनी कौशल की शादी हो गई अपने जीजा से और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। जहाँ तक उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो मधुबाला के लिए उनके मोहब्बत के बारे में हर कोई जानता था। तराना मूवी के सेट से शुरू हुई ये कहानी और 7 साल चली, पर नया दौर मूवी के आते ही इस कहानी का अंत हो गया। हुआ ये था कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो, क्योंकि मधुबाला अकेली कमाने वाली थी। नया दौर की शूटिंग का लोकेशन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में था। B.R. चोपड़ा की इस बात पर अताउल्ला खान, जो मधुबाला के पिता थे, काफ़ी नाराज़ हुए। कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच चल रहे प्यार के बारे में जानते थे और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। पर मधुबाला की बहन का कहना था कि आउटडोर शूटिंग ज़्यादा बड़ी वजह थी। चोपड़ाज ने फिर मधुबाला की जगह वैजंती माला को मूवी में लीड रोल दे दिया, जिस पर मधुबाला के पिता ने कोर्ट जाने की बात कही, पर चोपड़ाज ने पहले ही केस कर दिया और दिलीप साहब ने गवाही दे दी। फिर चोपड़ाज ने केस वापस ले लिया, वरना मधुबाला को जेल हो सकती थी। इन सब बातों के बाद भी दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, पर जब मधुबाला ने दिलीप कुमार को अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दिलीप कुमार ने मना कर दिया और यहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई। इन दोनों सितारों को आखिरी बार मुगल आजम में देखा गया था। 1966 में दिलीप कुमार ने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी कर ली। 1981 में उन्होंने दूसरी शादी अस्मा साहिबा से की। ये शादी ज़्यादा न चल सकी और 1983 में दोनों अलग हो गए। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक सत्यजीत रे ने इन्हें द अल्टीमेट मेथड एक्टर कहा था। ऐसी कोई तारीफ नहीं जो इनके नाम के साथ न जुड़ी हो। दिलीप साहब की एक्टिंग करियर में उन पर तलत महमूद की आवाज़ सूट करती थी। मुकेश की आवाज़ भी काफ़ी सूट करती थी दिलीप साहब पर, लेकिन बाद में शंकर जयकिशन ने मुकेश की आवाज़ राज कपूर के लिए इस्तेमाल करना शुरू की। फिर बने मोहम्मद रफ़ी उनकी ऑन स्क्रीन आवाज़। जब हिंदी सिनेमा बदल रहा था, राजेश खन्ना स्टार बन गए थे, पर दिलीप साहब का दबदबा तब भी बरकरार था। अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार के स्टारडम को हिला न पाए। फिल्म शक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्मेंद्र ने कई बार कहा है कि दिलीप कुमार की फिल्म्स देखकर ही उन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया। मनोज कुमार के नाम से फेमस मिस्टर भारत ने इसलिए अपना नाम मनोज रख लिया था क्योंकि दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनका नाम मनोज था। दिलीप कुमार का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स अपने नाम करने के लिए शामिल है। दिलीप कुमार ने 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और 19 बार उन्हें फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में हिंदुस्तान के दूसरे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें निशान इम्तियाज से सम्मानित किया। आज के दौर के सुपरस्टार्स में शाहरुख खान उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। वो कितने बड़े कलाकार थे, इस बात का अंदाज़ा उनकी अवार्ड्स की लिस्ट देखकर ही पता चलता है। हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है दिलीप कुमार का।